सो हेलो गाइस, कैसे हो आप सब लोग। आई होप सब अच्छे होंगे। घर के गेट का देखना क्या हाल बन गया है, कितना बुरा हाल हो गया। गेट पूरा ख़राब हो गया। और ये विंडो लगवाई थी मैंने, किचन रखाई है यहाँ पे। अभी बस मैं खोलती हूँ, मम्मी के पास चाबी है, मम्मी वो खड़े उधर। मम्मी आते हैं तो मैं गेट खोलती हूँ। अंदर घास फूस पूरा मैदान बना पड़ा है, क्योंकि इतने साल तो हो गया, 1 साल से बंद पड़ा हुआ है। जंगाल गेट को भी जंगाल लग गया है। क्या हाल हुआ पड़ा है, गेट पूरा ख़राब हो चुका है। दोबारा पेंट कराना पड़ेगा गेट पे। तो सेकंड अब इंस्टॉलमेंट आएगी तब देखती हूँ कि लेंटर वगैरह डलवाने का। बहुत मन यहाँ पे आके दुखी होता है मेरा, बहुत है। यहाँ पे टैप लगवाई थी, किसी ने टैप ही बिंगी कर दी। सारा यहाँ पे टैप चोरी जा रही है, सब नुकसान कर देते हैं लोग ना। किसी का भी मतलब बेगाना कोई हो ना, उसका तो नुकसान ही करते थे। ये देख लो खाली था और यहाँ पे घर बन गया। यहाँ पे जब मेरा घर बन रहा था तब ये खाली था बिल्कुल, बिना लेंटर के 2 कमरे पड़े हुए थे बस, और किचन पड़ी हुई थी। पता नहीं बाथरूम था किचन थी, बस वो पड़ा हुआ था, और बाकी सब खाली था। आज यहाँ पे लेंटर पड़ के इतना बढ़िया गेट वेट लग के इतना बढ़िया कोठी बन गई है। देखो कितनी अच्छी कोठी बन गई है यहाँ पे। और कुछ लोग मेरी इस ऐनक को बोलते हैं, इतने बड़े चश्मे लगाए हुए हैं। ये ऐनक है, निगाह की है। ये निगाह की ऐनक है, धूप में शीशे काले हो जाते हैं तो ऐसे लगा के रखती हूँ। वो देखो मम्मी उधर। मैं बस जा रही थी काम पे, मम्मी कह रही काम था इधर, दिखाना था किसी को, तो हम इधर आए हैं। फ़ोटो वगैरह शायद क्लिक होनी थी। तो गाइस हम देखो आप अंदर से क्या हाल हो रखा है, घर का बुरा हाल हो रखा है। थोड़े दिन में कोई मज़दूर लगा के ना सारी सफाई कराने वाली है। उसके बाद हम घर पे आए, तो घर पे आके मैं बनाने लगी थी चाय सबके लिए। मैं चाय बना लेते हैं, चाय पी लेते हैं। और कल मेरी मम्मी के ऊपर ना गर्म उबलता हुआ तेल गिर गया। अभी मेरी मम्मी के पैरों में लातों में छाले हो गए हैं, थाइस तक पूरा तेल गिर गया। वो पकोड़े वगैरह तल रही थी, फ्रेंच फ्राइज़ बना रही थी। फ्रेंच फ्राइज़ मेरे भाई के लिए, वो काम पे से आने वाला था तो उसके लिए चाय के साथ फ्रेंच फ्राइज़ बना रही थी। आलू के जो होते फिंगर्स वो बना रही थी। तो एकदम से जो तेल है वो पलट गया, जो कढ़ाई सी होती है वो एकदम पलट गई और सारा लातों पे पैरों पे गिर गया, जिसकी वजह से बहुत सारे छाले हो गए। छाले पहले उठे नहीं थे, मैं फटाफट उसी टाइम कोलगेट की पूरी ट्यूब लगा दी थी। मम्मी की पूरी लातों को कवर कर दिया था ताकि छाले नहीं उठे। रात को मम्मी ने क्या करा, कॉटन के कपड़े से ना साफ़ करवा दिया पानी से वॉश करके, है ना, तो ट्यूब लगा ली और सुबह छाले पड़ गए। अगर मम्मी ट्यूब नहीं लगाते, पानी नहीं लगाते तो छाले नहीं पड़ने थे, तो लातें सही रहनी थी, है ना। लेकिन अब छाले पड़ गए इतने ज़्यादा, लातों पे जख्म हो गए हैं। बेचारी से अभी लेटा भी नहीं जा रहा है, चला भी नहीं जा रहा है, कपड़े भी लग रहे हैं जख्मों पे। तो आज मम्मी को रतन जोत लेके आऊँगी, नारियल तेल और रतन जोत वो लगाएंगे फिर। भाई तेरे लिए देख क्या लाई मैं गिफ्ट, इतना भारी गिफ्ट ला भाई गिफ्ट। बहुत अच्छा गिफ्ट है, बहुत अच्छा गिफ्ट है ना। देख तेरे लिए, तेरी जिंदगी बन जाएगी इस गिफ्ट से। ये तो पेन है, पेन भी ला दिए। नाइट मेयर नहीं है, देख कितनी सारी किताबें। अभी एक किताब आई नहीं थी, वो बाद में लेके आनी है। एक किताब आई नहीं है, ऐसे कैसे नहीं आ सकती। अब तू इसके ऊपर अपने लिख लियो नाम कापियों पे, ठीक है। और फिर घर पे पढ़ना स्टार्ट करेंगे हम, ठीक है। कल से स्टार्ट कर लेंगे, कल से तेरा स्कूल का काम आ जाया करेगा, कल से स्टार्ट कर लेंगे, चंगा। ओके चल तू अब उठ के नहा ले। अब 2 दिन से तू ऐसे ही पड़ा है, उठ के नहा ले, ठीक है। 2 दिन है, कल नहाया था। कल नहाया था तू? झूठा, कब नहाया तू? परसों नहाया था। हाँ नहाया तो झूठ बोल रहा, परसों नहाया था। क्या नहाया कल? नहीं नहाया ना तो झूठी। हाँ मम्मी बेचारी दे ला चूल्हे तो पे आ जाती है रोज। ऐसा चाह बनाइए, नन्नू भी आने वाला है ना। 6 बजे हाँ 6 बजे के चाय बनाते, चाय पिएगा? बढ़िया सी चाय बनाते, मीठा कम। मम्मी यहाँ पे बाहर ना चूल्हे पे खाना बनाए जा रही थी, दाल वगैरह बनाई थी कल। प्रियांश के लिए मम्मी अलग से दाल बनाती है, हमारे लिए अलग से बनाती है। तो मुझे ये टेंशन नहीं है, चलो मम्मी प्रियांश के खाने पीने का तो दवाई का पूरा ध्यान रखते हैं, दवाई हुसन दे देते हैं। मैं तो काम पे जाती हूँ, जिस टाइम पे भी दवाई देनी होती है उस टाइम पे
अभी प्रियांश 2-3 महीने तक तो स्कूल नहीं जा पाएगा, लीव दे रखी है उसकी, क्योंकि दूसरे बच्चों को भी इन्फेक्शन होने का डर रहता है। और वैसे भी ये दवाई लेके दोपहर को सो जाता है, 2-3 घंटे सोया रहता है, तो फिर 2-3 घंटे भी, फिर सारी दोपहर ही सोया रहता है। तो इसलिए फिर ना इसको तो ना सो जाता है, इसलिए फिर इसको अपने स्कूल नहीं भेज सकते, क्योंकि वहाँ पे फिर सो जाएगा, परेशान होगा। इसको रेस्ट ज़रूरी है। अभी देखो थोड़ा हंसने खेलने लग गया। मैं इसको यूट्यूब पे ज़्यादा नहीं दिखाती, कुछ भी इसका खाना पीना मैं कुछ नहीं यूट्यूब पे दिखाती। सब लोग कहते हैं कि तू दिखाती नहीं है, भी तो इसको हमने तो ये नहीं देखा तो उसको कुछ खिला रही है। भाई मैं सब कुछ खिलाती हूँ, मैं उसका खाना पीना यूट्यूब पे नहीं दिखाती। मैं उसको जूस भी पिला रही हूँ, डेली अनार का जूस पिलाती हूँ, ताकि इसका खून सही हो जाए। खून 8.5 ग्राम था सारा, उसके बाद और भी कम हो गया था। हमने तो टेस्ट ही नहीं कराया, क्योंकि इतना खून इसका कम होता जा रहा था। अब मैं भी अभी खेलने लगा है, हंसने खेलने लगा है, तो यहाँ पे मैं छेड़े जा रही थी इसको। तो अजीब अजीब सी हरकतें कर रहा था, मालिश करता हुआ हंसी जा रहा था कि गुदगुदी हो रही है, गुदगुदी हो रही है। तो मालिश इसकी रोज़ कर देते हैं, कभी मम्मी कर देती है, कभी मैं कर देती हूँ, क्योंकि इसकी कमज़ोरी इतनी आ गई है। तो ये ना वीक होता जा रहा था। मैं सोचती थी ये खाता पीता नहीं है, मैं रोटी तो ये खाता है, ये कमज़ोर क्यों हो रहा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा था ये कमज़ोर क्यों होता जा रहा है इतना। लेकिन बाद में जब इसकी रिपोर्ट्स से पता चला ना कि ये प्रॉब्लम है, इस वजह से कमज़ोर हो रहा है, फिर तो मैंने साथ के साथ ही इसकी दवाई और शुरू करवा दी है। पता है इसको 1 महीना तो पूरा ये हो गया है इसको मेडिसिन खाते हो, मेडिसिन चलते हुए इसकी 1-1.5 महीना ही हो गया है। क्योंकि पहले तो पकड़ में नहीं आ रही थी प्रॉब्लम है क्या, अब जाके पकड़ में आई है कि ये प्रॉब्लम है। तो अब चलो बीमारी का पता लग गया, अब इलाज भी शुरू हो गया, अब ठीक हो जाएगा जल्दी। इसके पैर में वो भी डाल दिया, पियक्कड़ बोलते हैं हमारे यहाँ पे, चांदी का बनवा के वो भी डाल दिया है मम्मी ने। तो हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। तो अभी नेक्स्ट डे आ गया है। कल मैं प्रियांश की बुक्स वगैरह ले आई थी, उसको स्टडी करवाया करूँगी। अब कल से शुरू करूँगी। कल 1 अप्रैल है, 1 अप्रैल से इसकी क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। फिर इसका जो होमवर्क मैंने मैम को बोला हुआ है कि मुझे व्हाट्सएप पे इसका जो भी वर्क डेली का होता है वो व्हाट्सएप पे ग्रुप में डाल दिया करे, ताकि मैं ग्रुप में डाल देंगी ना तो मैं इसको डेली की डेली करवा दिया करूँगी। यहाँ पे ट्यूशन वगैरह लगा दूँगी जहाँ पे ये अकेला बैठ के पढ़ लेगा, क्योंकि पता है मतलब बच्चों के बीच में तो नहीं पढ़ा सकते हैं ना, दूसरे बच्चों को भी ऐसे खतरा हो सकता है फिर। और मैं भी काम पे जाती हूँ तो मैं भी 3 बजे तक वापस आती हूँ, 10 बजे चली जाती हूँ, 3 बजे वापस आती हूँ। तो 10 से 3 बजे तक तो मैं उसी बीच इसको दवाई देनी होती है, उसी बीच इसको खाना खाना होता है। सुबह ये खाता नहीं जल्दी, तो फिर खाना मम्मी दे देती है, उसे दे देती है, दवाई दे देती है। तो मुझे ये टेंशन तो नहीं है कि भाई उसको पीछे से दवाई दी है कि नहीं दी है, खाना दिया है कि नहीं दिया है। मुझे पता है कि प्रॉपर उन्होंने इसको पास में इसके खड़े होकर इसको दवाई खिलाते हैं कि 6 गोलियाँ हैं, मतलब एक एक पत्ते की 2-2 गोलियाँ, उतनी बड़ी बड़ी गोलियाँ हैं, 6 गोलियाँ बेचारा मसा खाता है, इतनी मतलब रो रो के खाता है। पर ये है कि देनी भी ज़रूरी है दवाई। 6 मंथ तक तो अभी शायद चलेगी, कोर्स होता है आई थिंक 6 महीने का, पता नहीं कितने का, तो अभी दवाई तो चलेगी, है ना। और बाकी मैं अपनी जितना भी लाइफ में आगे बढ़ने की कोशिश करती हूँ ना, कि न्यू लाइफ में आगे बढ़ूँ, अकेले अपने बच्चे के साथ सारी चीज़ें हैंडल करूँ। लेकिन मेरा पास्ट होता है ना, वो मेरा बार बार मेरे प्रेजेंट को, मेरे फ्यूचर को पूरा ख़राब कर रखा है। मैं ना इतना आज पछता रही हूँ, इतना पछता रही हूँ कि मैंने क्यों मतलब पास्ट में क्यों किसी से इतना प्यार कर लिया था, क्यों किसी को इतना इतना किसी पे ट्रस्ट किया था, क्यों किया मैंने ये सब। मैं काश मैं ना करती तो शायद आज मेरा प्रेजेंट और मेरा आने वाला फ्यूचर अच्छा होता। पर कहते हैं ना, मेरे पास्ट ने मेरे प्रेजेंट को बिल्कुल बर्बाद करके रख दिया, मेरी पूरी लाइफ आगे की ख़राब करके रख दी है। अब मुझे अपनी लाइफ से तो कुछ भी उम्मीद नहीं है कि मेरे को कुछ मिलेगा या मेरे को आगे कुछ खुशी मिलेगी। मुझे कुछ भी अपनी लाइफ से उम्मीद नहीं रही। बस मुझे ये है कि भाई मैं मेरे बच्चे के लिए ज़िंदा हूँ, मेरे बेटे से बढ़ के मेरे लिए कुछ भी नहीं है। मैं बस उसके लिए ज़िंदा हूँ, उसके लिए आगे बढ़ रही हूँ। मुझे नहीं पता, जिन लोगों को मैं जानती भी नहीं, मेरे ज़बरदस्ती के लोग दुश्मन बने हुए हैं। मुझे पता ही नहीं लोग मेरे को यूट्यूब पे देख के क्यों मेरे से इतनी दुश्मनी रखते हैं। मतलब मेरा उनसे कोई रिश्ता नहीं, कुछ नहीं, फिर भी मेरे से इतनी दुश्मनी रखते हैं। मैंने उनको कुछ बिगाड़ा नहीं, कभी मैंने उनका बुरा नहीं किया, पता नहीं फिर भी इतना बुरा क्यों करते हैं मेरे साथ। मेरे से क्या दुश्मनी है, मेरे लिए क्यों इतना बुरा बोलते हैं। अगर मैंने किसी का कुछ बिगाड़ा हो, मेरी वजह से उनकी लाइफ में कुछ प्रॉब्लम हो रही हो, फिर कोई अगला करे तो समझ में आता है। मेरी वजह से किसी की लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, मैं किसी को कुछ कहती नहीं। मैं अपनी ज़िंदगी में मैं तो अपने घर वालों तक से भी अच्छे से बात नहीं करती।
मैं बहुत कम, बहुत रेयर है कि मैं बात करती हूँ। मैं सारा दिन अपने रूम में बैठी रहती हूँ, अपने आप को बंद करके। मैं भजन सुन लेती हूँ, अपना मशीन पे बैठ जाती हूँ काम करने के लिए। बस मैं ये सब करती रहती हूँ। मेरे को और कुछ दुनियादारी का कुछ नहीं पता चला, कुछ नहीं पता रहा कि मुझे क्या करना है क्या नहीं। बस अपना ऐसे ही रहती हूँ मैं अकेली। मुझे अच्छा ही लगता किसी से बात करना, किसी से, मतलब जो मेरे अंदर चल रहा है ना, मैं ये सोचती हूँ कि वो बस वो मेरे तक ही रहे। पर मेरे को इतना पता है कि मेरे पास नहीं ना, मतलब हम देखो किसी इंसान को इतना ज़्यादा करते हैं, इतना ज़्यादा करते हैं, अपना घर बसाने की कोशिश करते हैं। हम ये सोचते हैं कि चलो हम औरतें हैं, हम अपना घर बसा ले, है ना, कि हाँ, क्योंकि इल्ज़ाम औरत पे लगना होता है। घर टूटने के बाद ना जो इल्ज़ाम लगता है ना, वो औरत पे ही लगता है कि भाई औरत की ही गलती है। कोई आदमी को गलत नहीं कहता, आदमी चाहे कितना भी गलत हो जाए, है ना, मार खाते रहो, जलील होते रहो, अपना पैसा खिलाते रहो, तब तक आप सही हो। आप सही हो, है ना। अगर आपने छोड़ दिया उस इंसान को तो आप गलत हो जाते हो। आप सहते रहो, जुल्म सहते रहो, तब तक आप सही हो। अगर आप पीछे हट जाओ, अलग हो जाओ, तब आप गलत हो जाते हो। मेरे को बस इतना पता है कि मैंने किसी के साथ गलत नहीं किया, और मेरे भगवान को पता है कि मैंने किसी के साथ चीटिंग, गलत, धोखा कुछ नहीं किया। मेरे बस उस पास्ट की वजह से मेरा आज का प्रेजेंट और मेरा आने वाला फ्यूचर बहुत बुरी तरह बर्बाद हो चुका है, बहुत बुरी तरह। पता नहीं आगे चल के मेरे बच्चे को भी क्या क्या सुनने को मिलेगा। मुझे भी सुनने को मिल रहा है, आगे मेरे बच्चे को सुनने को नहीं मिलेगा। शायद ये गलती, काश मुझे एक मौका मिल जाए, मैं पास्ट में जाके उतना वक्त ना, वो जो साल सवा साल का वक्त था ना, उसको मैं डिलीट कर दूँ, ताकि मेरे को मेरी इज्जत वापस मिल सके। मेरे को मेरे वो रेपुटेशन, वो प्यार, वो सपोर्ट सिस्टम सब मुझे वापस मिल सके। एक इंसान की वजह से मेरी सारी ज़िंदगी स्पॉइल्ड हो गई, पूरी लाइफ मेरी स्पॉइल्ड हो गई सिर्फ एक इंसान की वजह से। अब पता नहीं, मैं वैसे डर डर के ज़िंदगी जी रही हूँ, डर डर के लाइफ जी रही हूँ। बस जैसा चल रहा चलता रहे। ऊपर से मम्मी के कल तेल पड़ गया, मम्मी का इतना बुरा हाल हो रखा है, बेचारी का लेटी हुई है, भाई बैठा है पास में मम्मी के। चलो मैं इस वीडियो को एंड करती हूँ, नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ आप सबसे। जल्दी जल्दी सफाई करा दो थोड़ी बहुत, और फिर मैं काम पे जाऊँगी। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लव यू ऑल गाइस एंड बाय बाय। जय श्री श्याम, जय माता दी।